दिल्ली में फिर से सुबह हुई, आसमान पर फिर से बादल छाए और झमाझम बारिश ने एक बार फिर से मुसीबतें बरसानी शुरू कर दी। लगातार बरसात के कारण दिल्ली के कई इलाकों में सुबह से ही पानी भरने लगा था और लोग जब दफ्तरों के लिए अपने घरों से बाहर निकले तो कई जगह पर जाम भी लगने लगा। ये 6 तस्वीरें दिल्ली की हम आपको दिखा रहे हैं। मोतीबाग फ्लाईओवर के आसपास इंद्रलोक, जगतपुरी, विकास मार्ग, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और अक्षरधाम, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, हर इलाके के लोग बेहाल रहे। दिल्ली के सारे अहम रास्ते बारिश के पानी से भर गए और नतीजा ये हुआ कि गाड़ियां इन रास्तों पर अटकने लगी। पिछले कई दिनों से झमाझम बारिश की वजह से राजधानी दिल्ली की हालत बिल्कुल ऐसी ही है। थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि दिल्ली में जगह जगह जाम लग जाता है, लोग घंटों सड़कों पर फंसे रहते हैं और यही कुछ हुआ दिल्ली में भी। हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों की ऐसी ही हालत और ऐसी ही तस्वीरें। दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और दिल्ली बेहाल है। सड़कों पर थम गई हैं गाड़ियां, मुसीबत के जाम लग गए हैं, लोग यहां वहां फंसे हुए हैं। राजधानी दिल्ली के सबसे अहम रास्ते मूलचंद पर लगते एक ऐसे ही जैम का जायजा लिया हमारे संवाददाता चिराग गोठी ने। दिल्ली में बारिश हो और पानी न भरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता और ऐसे में ट्रैफिक जैम की स्थिति पैदा ना हो ये भी नहीं हो सकता। दिल्ली में पिछली रात से बारिश हो रही है लगातार और आप फिर देख सकते हैं कि पानी भी भर गया और ट्रैफिक जैम की स्थिति भी पैदा हो गई। इस समय मूलचंद अस्पताल के बिल्कुल पास मौजूद है। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही ट्रैफिक जैम की स्थिति पैदा हो गई है। जहां पानी भरा हुआ है सड़कों पर, लोग वहां से नहीं निकल रहे हैं। इसकी 2 वजह है, या तो सड़कों में गड्ढे हो सकते हैं, ऐसे में लोग डरते हैं पानी से निकलने में, और दूसरा गाड़ी खराब होने की भी आशंका रहती है। तो ऐसे न केवल मूलचंद के पास है ट्रैफिक जैम की स्थिति और वाटर लॉगिंग हो गई, इसके अलावा दिल्ली के कई जगहों से इस तरह की खबरें आ रही हैं जहां पानी भर गया है, चाहे वो अशोक विहार इलाका हो, चाहे वो रिंग रोड हो। इसके अलावा राजघाट के पास भी इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, आईटीओ के पास भी इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, लक्ष्मी नगर, मयूर विहार, इन सभी जगहों पर पानी भर गया है और इसके अलावा ट्रैफिक जैम की स्थिति सुबह से ही पैदा होनी शुरू हो गई है। जाहिर तौर पर यह समस्या कोई पहली नहीं है, इससे पहले भी दिल्ली में बारिश होती है और इस तरह की समस्या पैदा होती है, लेकिन जो सरकारी अमला है ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल विफल है। हर डिपार्टमेंट एक दूसरे पर ब्लेम गेम करता है। हाईकोर्ट भी इसमें कई बार बोल चुकी है डिपार्टमेंट को कि इसका एक परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए जिससे कि दिल्ली में ना वाटर लॉगिंग हो और ना इस तरह का ट्रैफिक जैम हो, लेकिन स्थिति जस की तस है। बारिश हुई, पानी भरा, लोगों को समस्या हुई, ट्रैफिक जैम हुआ। कैमरामैन सुबोध सक्सेना के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। मूलचंद इलाके का जायजा ले रहे थे चिराग और आपने देखा कितनी मुसीबत वहां पर है। दिल्ली पर मुसीबत के बादल लगातार मंडरा रहे हैं, रोज आफत की बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग की अगर बात मानी तो बारिश का यह सिलसिला दिल्ली में अगले 10-12 दिनों तक जारी रह सकता है और जाहिर है दिल्ली वालों की परेशानियां भी कम इन दिनों में नहीं होंगी। ये कंटिन्यूअस सिस्टम्स आ रहे हैं, इस तरह से एक्टिविटी जो है अप टू 10 सितंबर, अभी जो कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा सकता है अप टू 10 सितंबर ये चलती रहेगी और जो है ज्यादा जो है -12 या -13 के ऊपर डेफिशिएंसी जाने का चांस नहीं है। ये देखिए मानसून में जो है इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी होती है, हर मानसून अपने आप में यूनिक होता है, कोई 2 मानसून एक जैसे नहीं होता। जिन वर्षों में जो बे ऑफ बंगाल के सिस्टम जब क्रॉस करके वो 80 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो एक थ्रेशोल्ड है। कभी कभी क्या होता है कि वो 80 डिग्री तक आते आते या तो वो खत्म हो जाते हैं या फिर वहीं से रिकर्व करके चले जाते हैं नॉर्थ ईस्ट वगैरह। तब जो है राजस्थान या नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे जो है अच्छी बारिश नहीं दे पाते, लेकिन जिन वर्षों में वो 80 डिग्री को क्रॉस करके वो नॉर्थ वेस्ट एमपी तक आते हैं और फिर वहां से थोड़ा रिकर्व होते हैं तो वो पूरा उनका लाइफ जो है 5-6 दिन का होता है और यहां जैसा हमने बताया थोड़ी इंटेंसिफाई हो जाते हैं तो अच्छी बारिश देते हैं।